अध्याय नंबर 4 त्योहारों का देश। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 के लिए चौथा पार्ट जो आपका है त्योहारों का देश, उसके बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। हुलस रही माटी का कण कण, उमड़ रही रसदार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो साथियों, पूरे पाठ में भारत में जो त्योहारों का आगमन होता है उसके बारे में विवरण किया गया है। कब किस प्रकार के त्यौहार आते हैं उसको एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार के जो त्यौहार हैं उनके बारे में कह रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो मतलब कविता को हमें एकदम से लय के अकॉर्डिंग गाना है और लय के अकॉर्डिंग ही हमें इसको पढ़ना है, ताकि कविता का जो रस अनुभव है वो हमें तभी प्राप्त होगा। आगे हम पढ़ेंगे। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल पतासे हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो आप यहाँ पे साइड में देखेंगे त्योहारों का जो देश है, यहाँ पे दीपावली के बारे में बताया गया है। दीपावली के दिन हम फुलझड़ियाँ खिल पतासे हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। भाईचारा का संदेशा ले ईद मुबारक आती। मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती। अब यहाँ पे आप देखेंगे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ईद का जो त्यौहार है वो आप बड़ी खुशी से मनाते हैं और एक भाईचारे का जो प्रतीक है वो यहाँ पे दिया जाता है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। बसंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। होली में डफ डोल मंजीरे, रंगों की बौछार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो यहाँ पे इस लास्ट वाली लाइन में क्या बताया गया है, लोकतंत्र की झांकी, यानी कि लोकतंत्र की झांकी 26 जनवरी को बनाई जाती है। साथ ही यहाँ पे ढफ डोल मंजीरे के साथ है वो रंगों का त्यौहार होली का पर्व मनाया जाता है। तो इस प्रकार से पूरा पाठ है वो समाप्त होता है। अब हम करेंगे इसके महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र। यहाँ पे देखिए अर्थ और शब्द आपको दिया गया है। इसमें बता दूँ, लुहसना, लुहसना का मतलब होता है प्रसन्न होना। गाथा, गाथा का मतलब होता है कहानी। खुशबू मतलब सुगंध। मल्हार, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक राग होता है जिसको हम मल्हार कहते हैं। रसधार, रसधार का मतलब होता है रस की धारा। यहाँ पे देखिए सोचिए और बताइए, त्योहारों का देश किसे कहते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा त्योहारों का देश है वो भारत देश को कहा जाता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भारत को। आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है। तो आज़ादी के दिन तिरंगा है वो अमर अमर शहीदों की याद हमें दिलाता है। किसकी याद दिलाता है, अमर शहीदों की। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। जो हमने कविता के भाव पढ़े हैं वो ही यहाँ पे प्रश्न आंसर हमसे पूछे जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हमने लास्ट की पंक्तियों में पढ़ा गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हमको इससे प्यार है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है फूली नहीं समाती। तो यहाँ पे देखिए ये फूली नहीं समाती वाली लाइन कहाँ पे है वो हम यहाँ पे देखेंगे और ऐसा कैसा हमको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे पाठ से आप देख सकते हैं पूरे पाठ में आपको इसी प्रकार की पूरी चीज़ें हैं वो दी गई है, आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, यहाँ पे हरियाली सी छा जाती है। ठीक है, फूली नहीं समाती, घर घर झूले झूले, गाते राग मल्हार। तो ये सारी लाइनें हैं वो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। आगे मैं पढ़ूंगा यहाँ पे दिवाली पर दीपदान। ठीक है, दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियों की जो दीपदान करते हैं वगैरह, तो रंगों की जो बौछार है वो पंक्तियाँ आपको यहाँ पे लिखनी है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे 15 अगस्त है, वह किस दिन मनाया जाता है, किसके लिए, तो 15 अगस्त आज़ादी के लिए मनाया जाता है। आप यहाँ पे भरेंगे स। लोकतंत्र की झांकी लेकर आती, तो क्या लेकर आती है, तो वह आपका आ जाएगा यहाँ पे 26 जनवरी। राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, किसमिस पर क्या उपहार मिलते हैं, तो ये अभी अभी हमने पढ़ा, इनको हम क्वेश्चन आंसर के आधार पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे प्रश्न उत्तर, तो यहाँ पे देखिए हमने ये प्रश्न पढ़ा था, सही क्रमांक का उत्तर देना है आपको, ठीक है। तो 15 अगस्त वगैरह शिक्षक दिवस, तो उत्तर यहाँ पे आ जाता है आपका आज़ादी का दिवस, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपका था कि लोकतंत्र की जो झांकी है, लोकतंत्र की जो याद है वो कौन दिलाता है, तो 26 जनवरी आपको याद दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमने सही कर लिया था आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, उसका जो आंसर है, राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, अथवा राखी का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, राखी के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। इस प्रकार राखी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, प्रश्न नंबर 4 है, क्रिसमस पर क्या क्या उपहार मिलते हैं, तो क्रिसमस पर बच्चों को खेल खिलौने के उपहार मिलते हैं। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 है, वो हमसे पूछा जा रहा है, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं। तो हमारे देश में हर माह कोई ना कोई जो त्यौहार है वो मनाया जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहा जाता है। तो कक्षा 5 वाले सभी छात्रों को हिंदी में जो आपके प्रश्न उत्तर है प्रत्येक पार्ट के, वो सभी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट भी होगी, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं। तो वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के साथ ही त्याग और बलिदान की भावना के भाव उठते हैं। इस प्रकार आपको करना है। प्रश्न नंबर 7 था, भाईचारे का संदेश है वो कौन सा त्यौहार देता है। तो भाईचारे का जो संदेश है उसका त्यौहार है वो कौन सा देता है, तो वो ईद का त्यौहार देता है। इस प्रकार से हमने सारे प्रश्न उत्तर कर लिए हैं जो आपके पाठ में बताए गए थे, साथ ही हमने पूरा पाठ भी पढ़ लिया है। तो ये देखिए पूरा पाठ हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जैसे भाषा की बात आती है, यहाँ पे एक शब्द में आपको लिखना है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहनों का त्यौहार, तो बहनों का जो त्यौहार है वो कौन सा त्यौहार आता है, आप यहाँ पे लिखेंगे राखी का त्यौहार। लोकतंत्र का दिवस, लोकतंत्र का दिवस है वो क्या होता है आपका 26 जनवरी। इसके बाद देखिए आप लिखेंगे एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है, उसको अपन बोलेंगे मल्हार, अभी अभी हमने पढ़ा है। वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है वो कौन कहलाता है आपका, सैनिक कहलाता है। कौन कहलाता है, सैनिक। इसके बाद देखिए राजस्थान में पाए जाने वाले त्यौहार व पर्वों की सारणी, उत्तर आपको बताना है। त्यौहार का पर्व कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ठीक है, ये सारा आपको करना है। अब ये पूरा पाठ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा पाठ की बात करें तो आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपने घर की याद आती है, ये लाइन है वो प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है। इसके बाद देखिए अगला पार्ट आता है आपका पार्ट नंबर 5, जो कि है अनोखी सूझ, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है त्योहारों का देश के बारे में पूरे पार्ट, और साथ ही इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। बाकी आपका कोई कमेंट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको कक्षा 5 के लिए सभी पेपर, सभी जो पाठ है आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक के, पर्यावरण के, सभी आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी आपको करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।